नमस्ते। पिछले हिंदी भाषा सत्र में हम सेलुलर योग के पहले 5 सत्रों को सारांश रूप में शामिल कर चुके हैं। आज 6वां सत्र को सारांश में नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, इसमें इसके कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए विस्तृत रूप से ही समझेंगे। अब तक हम स्पॉन्टेनियस मेडिटेशन की धुरी ओम के गुंजन, उसकी बारीकियों को समझ चुके हैं। आज इससे और गहरे में उतरकर योग ध्यान के अंतरंग सूक्ष्म रहस्यों और उनके क्रिया रूप को समझना है। तो आइए गहन आध्यात्म की कुछ दुर्लभ चर्चाओं से शुरुआत करते हैं, जो दौलत की शक्ति या आश्रमों की भव्यता से निरपेक्ष है। आज जो विषय है उसमें सूक्ष्म आध्यात्मिक तथ्यों को खोजने के साथ उनको वैज्ञानिक स्तर पर विश्लेषण करके समझना है। इसलिए ज़रूरी है कि आप चर्चा के दौरान एकाग्रचित्त बने रहें। आपकी एकाग्रता ही सबसे बड़ी दौलत है, इसका निवेश करें। आप लोगों ने कुंडलिनी शक्ति और चक्रों के बारे में तो सुना ही होगा। आमतौर पर लोग इस बारे में बड़े ही रोमांचक और रहस्यपूर्ण तरीके से जिज्ञासा रखते हैं। शायद आप भी रखते हो। आज के विषय में ये सब शामिल है। इन्हें समग्रता से समझेंगे और इनसे संबंधित क्रियाओं को करेंगे भी। तो सबसे पहले ओम के पहले शब्दांश आ अथवा आकार की ध्वनि के गुणधर्मों से शुरुआत करते हैं। ये सृष्टि सृजन प्रक्रिया की आरंभिक ध्वनि है और यही मां के गर्भ से पैदा होने पर बच्चे की प्रथम ध्वनि है। आइए अब दर्शन शास्त्र के इस दृष्टिकोण को समझते हैं कि ये दुनिया नाम रूपा है। मतलब ब्रह्मांड में 2 ही चीजें हैं, नाम और रूप। नाम मतलब संसार की समस्त संज्ञाएं, नाउन्स, और ध्वनियां, साउंड्स। और रूप मतलब ये दृश्यमान जगत, इसका विराट आकाश, सूरज, चांद, सितारे, धरती, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य आदि। ये दार्शनिक ज्ञान ठीक भी लगता है, क्योंकि ये भौतिक जगत जैसा है वैसा नाम और रूप के बिना नहीं हो सकता। आइए अब आध्यात्म और दर्शन शास्त्रों से हटकर विज्ञान की भाषा में अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं। आपने एक प्रश्न सुना होगा कि पहले क्या आया? पहले मुर्गी आई या अंडा? आप कहेंगे कि मुर्गी अंडे का क्या लेना देना है इस चर्चा से? ठीक बात है, कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसी तर्ज पर हम अपना भी प्रश्न पूछें। और हमारा प्रश्न है कि ब्रह्मांड के प्रकट होने पर पहले क्या आया? इसका रूप या इसकी ध्वनि? शायद ये प्रश्न एक पहेली की तरह लग रहा होगा। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए एक छोटा सा क्विज खेल लेते हैं। क्विज का पहला प्रश्न है, हम किसी भी रूप या वस्तु को कैसे पहचानते हैं? उत्तर, उसके नाम से। दूसरा प्रश्न, यदि कोई रूप या वस्तु है किंतु उसका कोई नाम नहीं है तो उसे कैसे पहचानेंगे? उत्तर, उसका नामकरण करके। पहचानने के लिए ही तो हम नामकरण करते हैं हर चीज का।
पैदा होने पर बच्चे का, भवन का, सड़क का, मोहल्ले का, शहर का, देश का, ग्रह नक्षत्रों का। तीसरा प्रश्न, और यदि न कोई रूप है, ना ही कोई वस्तु और ना ही कुछ अन्य, यानी कुछ है ही नहीं, तो उसे कैसे पहचानोगे? अब जो उत्तर आया उसने तो प्रश्न को ही कटघरे में खड़ा कर उसका मजाक उड़ा दिया। कहा कि ये कतई बेतुका और बेहुदा प्रश्न है। बात ठीक है, क्योंकि जब कुछ मौजूद हो तभी तो उसका कुछ नाम होगा या उससे ध्वनि प्रकट होने की संभावना होगी। और जब कोई मौजूदगी ही नहीं, कुछ मौजूद ही नहीं है, और फिर भी हम ध्वनि की उम्मीद लगाए हों उससे, तो ख्याल तो बेतुका ही है। तो क्या रिजल्ट निकला हमारे क्विज का? ये कि अस्तित्व किसी न किसी रूप में अवश्य होना चाहिए, तभी हम उससे ध्वनि प्रकट होने की अपेक्षा कर सकते हैं। जैसे हम बच्चे की आवाज़ उसके पैदा होने के बाद ही सुन सकते हैं, न कि पैदा होने से पहले। पहले बच्चे का रूप पैदा होता है और फिर उसकी ध्वनि। तो लब्बो-लबाब ये है कि ब्रह्मांड के पैदा होने पर पहले उसका रूप प्रकट हुआ और फिर उसकी ध्वनि आई। ठीक है, लेकिन अब एक और जिज्ञासा खड़ी हो गई कि ब्रह्मांड में सबसे पहले कौन सा रूप प्रकट हुआ? पहले कौन सा रूप प्रकट हुआ? किस रूप में ब्रह्मांड पहले प्रकट हुआ? तो इस प्रश्न का जवाब पाने के लिए उपनिषदों में चलना पड़ेगा। जब सृष्टि सृजन हुआ तो उस समय के घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए तैत्तिरीय और अन्य उपनिषद कहते हैं कि सबसे पहले आकाश का उदय हुआ, फिर वायु का, फिर अग्नि का, फिर जल का, और अंत में पृथ्वी का आविर्भाव हुआ। और ये क्रम इतना तार्किक है कि कोई भी वैज्ञानिक मत इसे खारिज करने का साहस नहीं कर सकता। तो आज के खोजी अभियान का निष्कर्ष है कि ब्रह्मांड सृजन में सबसे पहले आकाश पैदा हुआ और फिर उसकी ध्वनि, आकार। तो बधाई हो आप सब लोगों को इस गूढ़ रहस्य का पता लगाने के लिए। अब सोचिए, यदि हमने ये खोजी अभियान न चलाया होता तो ओम के ब्रह्मांड रूप में प्रकट होने पर उसका प्रथम रूप आकाश अनजाना ही रह गया होता। हम ध्वनि से ही ब्रह्मांड के सृजन का आरंभ मानकर अपना जो भी साधना कर रहे होते, और इस तरह अपूर्ण ओम की ही ध्यान साधना में लगे रहते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। पिछले सत्र में हमने महर्षि पातंजलि के सूत्र से, योग सूत्र से भली भांति ये बात समझी थी कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोधित करना ही योग है। मतलब शरीर में विभिन्न तीव्रता वाले जितने भी स्पंदन केंद्र हैं उनको आपस में समावेशित कर सर्वत्र एक ही तीव्रता के स्पंदनों को स्थापित करना। तो कैसे करें? सिद्धांततः तो इसे दो ही प्रकार से किया जा सकता है। पहला कि हम सभी केंद्रों की स्पंदन तीव्रता इतनी कम कर दें कि वे सभी न्यूनतम स्पंदित केंद्र के स्तर पर पहुंच जाएं। और दूसरा तरीका कि हम सभी केंद्रों की स्पंदन तीव्रता इतनी बढ़ा दें
कि वो अधिकतम स्पंदित केंद्र के स्तर तक पहुंच जाए। पहली विधि मेरी जानकारी में नहीं है। हम दूसरी विधि स्पॉन्टेनियस मेडिटेशन में अपनाते हैं। इस विधि में 2 क्रियाएं हैं। पहली क्रिया में हम अति तीव्र अर्थात हाइपर एक्टिव स्पंदनों की एक तरंग शरीर के नीचे से शीर्ष तक भेजते हैं, जिससे मार्ग में पड़ने वाले सभी स्पंदन केंद्र अथवा चक्र उसी तीव्रता से स्पंदित होने लगते हैं। और जो दूसरी क्रिया है वो स्वयंभू क्रिया है, उसे हमें करना नहीं होता, स्वमेव होती है, जिसके चलते और भी प्रगाढ़ दिव्य स्पंदनों का सैलाब ऊपर से नीचे को बहता है। पहली क्रिया में हमने अपनी तरफ से नीचे को ऊपर को भेजा था, और जो स्वयंभू क्रिया है बाद में स्वतः होती है, उसमें एक सैलाब दिव्य स्पंदनों का स्वतः ही ऊपर से नीचे की ओर बहता है। इन दोनों क्रियाओं के फलस्वरूप सर्वत्र हाइपर एक्टिव स्पंदनों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, और यही ध्यानावस्था है, यही योगावस्था है। यही पातंजलि ऋषि चाहते हैं कि एक ही स्तर के स्पंदन सर्वत्र स्थापित हो जाए। अब अगली आवश्यकता कि हाइपर एक्टिव कंपन की तरंग कैसे बने और फिर इसे नीचे से ऊपर तक कैसे भेजें। चलिए कोई रास्ता खोजते हैं। हमारी ये जो पूरी काया है 5 तत्वों से बनी है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 में सबसे पहले प्रकट हुआ आकाश। ये मूल तत्व है, और इसके बाद इससे ही बारी बारी बाकी 4 तत्व सृजित हुए, और इसीलिए सर्वाधिक तीव्र कंपन यानी हाइपर एक्टिव कंपन आकाश तत्व में ही है। क्योंकि जब भी कोई विस्तार की घटना होगी तो कंपन आरंभ में ही अधिक होते हैं, चाहे ज्वालामुखी का फटना हो या किसी बॉम्ब का। तो हम ये जो हाइपर एक्टिव कंपनों की तरंग नीचे से ऊपर भेजना चाहते हैं, वो स्वाभाविक रूप से आकाशीय कंपनों की होना चाहिए। तभी सब स्पंदन केंद्र उस तरंग के संप्रेषण से उस हाइपर एक्टिव तरंग हाइपर एक्टिव स्तर पर कंपित हो पाएंगे। अब इस विषय को कुछ देर के लिए यहीं थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और मनोविज्ञान की एक विशेष शब्दावली को समझ लेते हैं। इसकी आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। आपने कुछ शब्द सुने होंगे, जैसे सुपर कॉन्शियस, परम चैतन्य, कॉन्शियस चैतन्य, सब कॉन्शियस, अवचेतन, अनकॉन्शियस, अचेतन आदि आदि। ये मनोविज्ञान की शब्दावली है, जहाँ चेतना को कई प्रकार का माना गया है, जबकि वेदांत चेतना के एकत्व की घोषणा करता है कि सर्वत्र एक ही चेतना है। तो मनोविज्ञान की इस शब्दावली से हमें बस इतना ही अर्थ ग्रहण करना है कि ये शब्द चेतना में हो रहे स्पंदनों अथवा कंपनों की तीव्रता के विभिन्न स्तरों को बता रहे हैं। बस इतना, इससे अधिक कुछ अर्थ नहीं लगाइए। जैसे सुपर कॉन्शियस मतलब तीव्रतम स्पंदन, और इससे कम स्पंदन कॉन्शियस लेवल पर। बस ऐसे ही हमारे बाहर भीतर जो आकाश है, इसी के स्पंदन तीव्रतम है। यही सुपर कॉन्शियस है, अर्थात परम चैतन्य। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे,
इस सुपर कॉन्शियस आकाशीय तरंग को ही नीचे से ऊपर भेजना है। अब आपके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर लेते हैं। ये जो बार बार सुपर कॉन्शियस आकाशीय तरंग की चर्चा हो रही है, यही कुंडलिनी शक्ति है जिसे जागृत करने का सपना हर योगी का होता है। और ये जो विभिन्न तीव्रता के स्पंदन केंद्रों की चर्चा हुई है, यही वो चक्र है जो हर योगी जागृत करना चाहता है। आप लोग भी चाहते हैं, जिन्हें कुंडलिनी शक्ति से ही जागृत किया जाता है। इन चक्रों को योगियों की भाषा में हमारे शरीर में कमर से नीचे का सबसे निचला हिस्सा मूलाधार क्षेत्र कहलाता है। और यहीं पर ये कुंडलिनी शक्ति मलद्वार और जननेंद्रिय के बीच जो करीब 4 उंगल खाली जगह है, वहीं अवस्थित है। अब एक और समस्या है कि मूलाधार क्षेत्र में शुद्ध रूप में आकाश तत्व की उपस्थिति लगभग नगण्य है, ना के बराबर है लेकिन बहुत कम। हालांकि वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्वों की उपलब्धता की कमी नहीं है वहां, और ये चारों आकाश तत्व से ही बने हैं। मतलब मूल तत्व होने के कारण आकाश इन सभी तत्वों में गुथा हुआ है। आपने उन चित्रों को भी देखा होगा जिसमें कुंडलिनी शक्ति का निरूपण 3.5 कुंडलिनियां मारकर बैठी एक सर्पिणी के रूप में किया जाता है। किंतु आप इस बात से निश्चिंत रहें कि आपके मूलाधार में कोई सांप या सर्पिणी बैठी है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। इस चित्र के द्वारा केवल मूलाधार क्षेत्र में उपस्थित तत्वों की उपस्थिति और उनकी मात्रा को दर्शाया गया है। सर्पिणी का सबसे निचला कुंडल पृथ्वी तत्व है, जिसमें स्पंदन न्यूनतम और जड़ता अधिकतम होती है। मध्य का जल तत्व और ऊपर का अग्नि तत्व, और सबसे ऊपर उठा हुआ आधा कुंडल वायु तत्व का है। यहाँ तीनों कुंडलों से अधिक स्पंदन है, इसलिए आधा उठा हुआ है। और जो फन है, उसके द्वारा आकाश तत्व की वो सूक्ष्म मात्रा दर्शाई गई है जहां कंपन सर्वाधिक है। अब चुनौती ये है कि आकाश को उसके 4 रूपों वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में से प्रकट किया जाए। तो इस प्रक्रिया के लिए एक सार्वभौमिक नियम है कि यदि किसी पदार्थ में उपस्थित किसी विशेष तत्व को रिट्रीव करना है, मतलब पुनः प्राप्त करना है, तो उसी तत्व से उस पदार्थ को प्रज्वलित किया जाए। ऐसा हम अपने रोजमर्रा के जीवन में करते भी रहते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, गैस, पेट्रोल, डीजल आदि में उपस्थित अग्नि को प्रकट करने के लिए उन्हें अग्नि से ही प्रज्वलित करते हैं। हमें यह भी समझ लेना है कि जैसे आग को प्रज्वलित करने पर उसकी लौ उठती है, वैसे ही आकाश को प्रज्वलित करने पर उसकी ध्वनि आकार पैदा होगी। आइए अब सृष्टि सृजन में उत्पन्न प्रथम रूप आकाश की ध्वनि आकार के बारे में कुछ बातें और नोट कर लेते हैं। विज्ञान के अनुसार ध्वनि ऊर्जा होती है, और मनोविज्ञान की शब्दावली में आकाश की ध्वनि होने से आकार परम चैतन्य अर्थात सुपर कॉन्शियस है। आकाश सुपर कॉन्शियस है तो उसकी ध्वनि भी सुपर कॉन्शियस है। और अब
सबसे महत्वपूर्ण बात कि श्रीमद् भगवत गीता में आपने श्री कृष्ण जी को ये कहते तो सुना ही होगा कि मैं अक्षरों में आकार हूं। अब भगवान श्री कृष्ण को परम चैतन्य मानते हैं आप लोग, और उनको सुपर कॉन्शियस कहते हैं, और वे स्वयं को आकार बता रहे हैं, अर्थात आकार परम चैतन्य है, सुपर कॉन्शियस। इन तमाम विश्लेषणों का प्रयोजन है कि हम किसी चिंगारी से मूलाधार में उपस्थित पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु तत्वों के मूल रूप आकाश तत्व को प्रज्वलित कर जागृत कर सके, ताकि हाइपर एक्टिव जो तरंग हम पैदा करने चाहते हैं वो पैदा हो। इसी की हमें तलाश है, और वो चिंगारी आकार है। और क्योंकि अब तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही आकार को सुपर कॉन्शियस बता रहे हैं, तो मूलाधार में आकार से कुंडलिनी शक्ति रूप में आकाश तत्व का जागरण सुनिश्चित है। ठीक है। तो जब योग क्रियाओं से ये आकाश तत्वी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तो किसी स्प्रिंग की तरह खुलते हुए कुंडलाकार पथ पर घुमड़ते हुए ऊपर उठती है, और सबसे पहले स्वादिष्ठान चक्र के स्पंदनों को अपने शक्तिशाली कंपनों से अभिभूत कर उन्हें हाइपर एक्टिव करती है, और फिर अपनी सर्पिल गति से और ऊपर उठते हुए ओकार ध्वनि विसर्जित करते हुए उदर क्षेत्र में मणिपुर और वक्षस्थल क्षेत्र में अनाहत चक्र को सरोवार करती है। जब ये गले में विशुद्धि चक्र से गुजरती है तो गला रूंग उठता है और फिर मुख बंद हो जाता है। जब मुख से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया तो ये मकार विसर्जित करते हुए तालु में से प्रवेश करके शांभवी मुद्रा ऐसे आज्ञा चक्र पे पहुंचती है, शांभवी मुद्रा का सहारा लेकर, और उसको भी हाइपर एक्टिव कर देती है। अंततः कुंडलिनी शक्ति का ये अभियान हमारे स्थूल शरीर से ऊपर निकल के सूक्ष्म शरीर के केंद्र सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करता है। ये जो आँखों से दिखता है ना, ये हमारा स्थूल शरीर है, और इसी को चारों ओर से घेरे हुए हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो आँखों से नहीं दिखता। हमारे सिर के ऊपर और इस सूक्ष्म शरीर के शीर्ष पर सहस्त्रार चक्र है, जहां ये कुंडलिनी शक्ति अंत में प्रवेश करती है। सहस्त्रार चक्र तो पहले से ही दिव्य स्पंदनों का अथाह साम्राज्य है। ये पहले से ही सुपर कॉन्शियस है, आपका परम चैतन्य क्षेत्र है ये। जैसे ही कुंडलिनी शक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश करती है, सहस्त्रार की दिव्यता उसके समस्त कंपनों का सहज ही आलिंगन कर उन्हें आत्मसात कर लेता है। सहस्त्रार की दिव्य विशालता में कुंडलिनी शक्ति की पहचान और उसके सभी गुणधर्म ऐसे लुप्त हो जाते हैं जैसे वो थी ही नहीं। अब न श्वास है, न प्रश्वास है, न कोई दृश्य, न कोई देखने वाला, न अंतर्मुखी, न बहिर्मुखी, न कोई विचार है, न कोई विचारने वाला, न कोई रूप, न कोई ध्वनि, एकदम निश्चल
सब कुछ रुका हुआ अपने आत्म स्वरूप में अवस्थित। और फिर जब श्वास खुलती है तो सहस्त्रार से असीम दिव्यता का झरना बहता है। सिर के ऊपर से मन मस्तिष्क को सरोवर करता हुआ मूलाधार तक और उससे भी नीचे, पैरों से भी नीचे तक सर्वत्र एक ही दिव्य स्पंदनों का साम्राज्य कायम हो जाता है। चित्त में कोई वृत्ति नहीं रहती। योगा चित्त वृत्ति निरोधः, सभी वृत्तियों का निरोध हो चुका है, योग हो गया है। तो इस प्रकार स्पॉन्टेनियस मेडिटेशन विधि से योगावस्था को सफलतापूर्वक प्राप्त करते हैं। तो पिछले सत्र में हम पहले ही ओम की व्यापकता को समझते हुए इसके 4 भागों को आ, ऊ, मा ध्वनियों और अंतिम भाग को साउंडलेस स्टेट के रूप में जान चुके हैं, और साथ ही गुंजन के इन 4 भागों की अवधियों का निर्धारण भी कर चुके हैं, जो कि क्रमशः 4, 8, 8 और 60 सेकेंड्स की है। और इन ध्वनियों को मुख से कैसे प्रकट किया जाता है उन तकनीकों को बताकर डेमो भी कर चुके हैं। इन सब तकनीकी बातों को भी आगे आपको अपनी प्रक्रिया में शामिल करना है। तो चलिए अब एक स्ट्रोक में पूरे स्पॉन्टेनियस मेडिटेशन का डेमो देते हैं। सीधे होकर बैठिए, हेड सेंटर की दिशा के साथ गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी रखने पर यह विशेष ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इसी मार्ग से कुंडलिनी शक्ति गमन करेगी और बाद में इसी मार्ग से दिव्य स्पंदनों को ऊपर से नीचे को और बहना है। तो रास्ता सीधा और साफ होना चाहिए। अब सबसे पहले आकाश तत्व अर्थात कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है। तो इसकी विधि देखें। ध्यान मुद्रा में गोदी में एक के ऊपर एक दोनों हाथ रखकर बैठें, जैसे मैं बैठा हुआ आपको दिख रहा हूं, और दोनों हाथ इस तरह एक साथ ऊपर उठे और फिर अब अलग होकर के फैलते हुए नीचे की तरफ अर्धचक्र बनाते हुए चारों ओर के आकाश को आकार की चिंगारी स्वरूप अपने आगोश में भरकर और फिर गुदा की मांसपेशियों को कसकर दोनों हाथों से आकाश तत्व जो आप भरकर लाए हैं उसकी इस चिंगारी को दृढ़ता से मूलाधार के अंदर पुश कर दें। और जब आप ये लाएंगे इस तरह से, तो ये आकार के साथ ही लाएंगे। इस तरह से प्रज्वलन होगा। मूलाधार में आकाश तत्व के रूप में कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, क्योंकि आप ये जो चिंगारी भर के लाए हैं आकाश की, और आपके जो मूलाधार में बाकी 4 तत्व हैं उसके अंदर जब आप इससे प्रज्वलित करेंगे तो आकाश तत्व वहाँ जागृत होगा। वही आपकी कुंडलिनी शक्ति है। और जब आप ऐसा करते हैं तो जब ये प्रज्वलन होता है तो आपका जो आकार जो बाहर से भी लेके आए थे और प्रज्वलन के बाद फिर इसका और विस्तार हो जाता है। और फिर जैसा बताया कि ये शक्ति ओकार मकार का गुंजन करते हुए तमाम चक्रों को जागृत कर सहस्त्रार्थ में समा जाएगी। श्वास थम जाएगी। अंततः श्वास खुलने पर प्रतिक्रिया होगी। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आपने क्रिया की है तो इसकी प्रतिक्रिया भी होगी। सहस्त्रार से बहते अथाह दिव्य स्पंदनों में सरोवर हो आप। योग का चरम प्राप्त करेंगे। इस पूरे क्रम में 3 मिनट
का समय लग सकता है, मिनिमम इतना तो लगना ही चाहिए। वैसे ऊपर से नीचे दिव्य प्रवाहों का जो अंतिम चरण है उनके बहने का जितना लंबा हो, जैसे आपको करना नहीं है, स्वतः ही होना है, स्वयंभू क्रिया है, प्रगति उतनी ही अच्छी होगी। तो मैं एक बार पूरी तरह से डेमो आपको करके दिखाता हूँ। मुझे आशा है कि अब तो कुंडलिनी शक्ति की अवधारणा आपकी रहस्यमयी गहराइयों से बाहर निकलकर एक विज्ञान सम्मत योग विद्या बन गई होगी। तो आप जब भी स्पॉन्टेनियस मेडिटेशन करने बैठें, इसकी पूरी प्रक्रिया को कम से कम 3 बार दोहराएं। ये प्रक्रिया पर कमांड अच्छा करने के लिए ज़रूरी है। और जब आप थोड़े पारंगत हो जाएं, तब सेलुलर मेडिटेशन शुरू करें। पहली साइकिल में आपका सामान्य मेडिटेशन और दूसरी तीसरी साइकिल में आप सेल्स के साथ सेलुलर लेवल पर स्पॉन्टेनियस मेडिटेशन करें। और जब सेलुलर लेवल या सेलुलर मेडिटेशन में भी पारंगत हो जाए, तब ये फिजूल की बात है, क्योंकि ज़्यादा ख्वाब देखना दिखाने में लाभ कम हानि ज़्यादा होती है। पर जब समय आएगा तो ये राज भी खुलेगा। और अब आखिरी बात कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम में निष्ठा बनाए रखें कि प्रत्येक क्रिया की समान अनुपात में विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसलिए बताई गई प्रक्रिया का निरंतर पालन करते हुए स्पॉन्टेनियस मेडिटेशन का अभ्यास पूरी निष्ठा के साथ करें, परिणाम तो आएगा ही। अगला सत्र मानसिक स्तर पर योग व्यायामों का होगा। स्पॉन्टेनियस मेडिटेशन यहीं समाप्त होता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। नमस्ते।